जैसा कि हर साल मॉन्डी थर्सडे के दिन मॉन्डी थर्सडे के समय चर्चेस भर जाते हैं और आज जहाँ कहीं भी इबादतें हो रही होगी आज से चर्चेस भरना शुरू होंगे और ईस्टर की दोपहर तक पूरी तरीके से भर जाएंगे। और लोग इन इबादतों में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, अहमियत फील होती है और पूरे साल की पाकशा सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, पर आज की जो पाकशा है वो और ज़्यादा ही एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आज के दिन ये हम फील करते हैं, ये बिलीव करते हैं, जब हम दुख भोग सप्ताह में से गुजरते हैं तो कल के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे और आज की जो रात है ये वो रात थी जिसमें यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ बैठकर रोटी और मैं शेयर किया और पहली पाकशा दी थी। 2022, 2023, 2024, 2025 मैं 3 साल से बताता आ रहा हूँ मॉन्डी थर्सडे में मॉन्डी का क्या मतलब होता है। किसी को भी याद है? हाँ? मतलब MOURN मॉर्न मतलब रोना नहीं, दुख नहीं। लॉरेंस ने तुक्का लगाया। और किसी को याद है? इस साल मैं फिर बता रहा हूँ और पिछले साल भी मैंने जब बताया था तो यही बोल के बताया था कि अगले साल पूछूंगा और पिछले साल भी सबने कहा था अगले साल वैसा याद रहे। मॉन्डी, हाँ जी, गूगल तो नहीं किया? सही, बिल्कुल करेक्ट। अगर लिखा हुआ है तो अच्छा है कि लिखा हुआ है, अगर आप भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। मैंडेटरी वर्ड सुना है आपने? मैंडेटरी वर्ड जिस वर्ड से आता है मैंडेमस मतलब कंपल्सरी, उसी शब्द से आता है मॉन्डी। मॉन्डी मतलब होता है कमांड, कमांड मतलब आज्ञा। ये आज्ञा आज मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, है ना। यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसकी 12वीं आयत क्या कहती है? यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय 12 आयत। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुम समझे कि इस पाकशा का मतलब क्या है? और सालों से कलीसिया में जब हम आते हैं तो तुम्हारे साथ क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह एक आज्ञा देकर जाते हैं इस दिन पर और वो आज्ञा जो आपको मिलती है वो आज्ञा है इसी अध्याय की 34 है, 34th वर्ष है, जिसकी वजह से मॉन्डी थर्सडे माना जाता है। हाँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता। इसके पहले जितनी आज्ञाएं थी वो परमेश्वर ने इंटरप्रेट करके बताई थी। तुमसे कहा गया कि उपवास इस तरह रखा करो, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे रखा करो। तुमसे कहा गया दान इस तरीके से दिया करो, और मैं तुम्हें कहता हूँ दान इस तरीके से दिया करो। तुमसे कहा गया प्रार्थना इस तरीके से मांगी जाती है, और मैं तुम्हें सिखाता हूँ किस तरीके से प्रार्थना करी जाएगी। जब आप मत्ती 5, 6, 7 पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने व्यवस्था को समझने का तरीका बताया। जिस किसी को भी अगर स्वर्ग चाहिए या अनंत जीवन चाहिए या हेवनली किंगडम में प्रवेश करना है, आपको मत्ती 5, 6 और 7 इन 3 अध्यायों चैप्टर्स के हिसाब से आप सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तब आप पता कीजिएगा कि क्या मैं खुदा के उस अनंत जीवन में जाने लायक हूँ कि नहीं। मैथ्यू 5, 6, 7 इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हेवन। और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पे सब बता देते हैं कि तुम्हें किस तरीके से जिंदगी को जीना है। मत्ती 5, मत्ती 6 और मत्ती 7। और उसी तरीके से यहाँ 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 34 आयत में कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। आई गिव यू अ न्यू कमांड। इस कमांड की वजह से आज का दिन मॉन्डी थर्सडे माना जाता है। क्या आज्ञा है? एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। आगे
वैसे ही तुम भी एक दूसरे से। ये जो नई आज्ञा है कितनों को याद भी थी? हमें से कितनों को ये आज्ञा याद? मैं तो मानने की पूछ ही नहीं रहा, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कितनों को ये आज्ञा याद थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट आज्ञा है और इसी आज्ञा के हिसाब से पूरा क्रिश्चियन रिलीजन चलता। क्रिश्चियनिटी दुनिया में आई, अगर आप एनालाइज करें, दुनिया में जहां कहीं भी क्रिश्चियनिटी गई, कहीं पर भी क्रिश्चियनिटी चर्चेस की वजह से नहीं गई। कहीं पर भी लोग प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं मानने लग गए कि उनके मोहल्ले में चर्च खुल गई। आप में या मेरे या हम में से बहुतों के बाप दादा परदादा कोई ना कोई मसीहत में आए होंगे, तो वो किस लिए मसीहत में आ गए? चर्च खुलने की वजह से कि उनके शहर में चर्च आ गई। सर्विस की वजह से, क्योंकि जो भी मिशनरी आते थे वो देखते थे इस इलाके में परेशानी क्या है, परेशानी है तो उसका इलाज क्या है और वो हम करेंगे। तो जहाँ देखा उन्होंने यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ अस्पताल बनाना। जहाँ उन्होंने देखा यहाँ पढ़ाई की ज़रूरत है, इनको पढ़ाई देनी है, इन्हें पढ़ा। माँ बाप हैं जिनके, क्योंकि पहले ऐसे 2-4 बच्चे नहीं होते थे, पहले होते थे 11, 9। मेरे 6 ताऊ 3 फुप्पो हैं और मेरे 5 मामा और 3 मौसी हैं। आप लोगों की फैमिली में है 6-6, 7-7। अब बेचारा वो आप कर ही नहीं पा रहा सबका, तो क्रिश्चियन हॉस्टल्स उसमें भेज दिया गया कि वहीं पढ़ भी लेंगे, वहीं सीख भी लेंगे, वहीं सब हो जाएगा और वहाँ से कर कुरा के कुछ ना कुछ आ जाएगा। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हॉस्टल्स की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस की वजह से बचे हुए हैं। उन्होंने उनको पढ़ाया, उनको नर्सिंग में डाल दिया, क्योंकि पता ही नहीं, माँ बाप को पता ही नहीं बच्चों को किधर भेजे। पर वो मॉडर्न है, वो लोग हैं, डांटते भी थे, मारते भी थे, पर आपको एक रास्ता दिखा दे। क्रिश्चियनिटी तब फैली जब क्रिश्चियनिटी सर्विस में थी। पहले सर्विस हुई और उसके बाद उस भीड़ ने, उन लोगों ने, उन इलाकों ने महसूस किया कि ये अच्छे लोग हैं, तब वो फॉलो करने के लिए आए कि ये कह क्या रहे हैं, इनकी सुन तो लो। तब किसी ने सुना कि ये बाइबल भी कुछ, तो कोई एक आदमी, 10 में से भी कोई एक आदमी प्रभु यीशु मसीह को किसी ने ग्रहण किया और उसका परिवार क्रिश्चियन। तो ये सर्विस की जो वजह है कि सर्विस दी जाए, लोगों के लिए किया जाए, वो क्यों? क्योंकि खुदा ने किया, खुदा ने कहा जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तुम भी आपस में ऐसे ही मोहब्बत करते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बस अपने अपने में रहो, अपना खाओ, अपना बैठो और ये रेवरेंड सैंड्रे जब यहाँ पर थे तो उन्होंने लंगर शुरू किया था, है ना? और वो लंगर होता क्या था, क्रिसमस के दिन सब लोग बिजी हैं, सब लोग को जल्दी जाना है, इस वजह से वो कैंसिल कर दिया गया, इस वजह से वो कैंसिल कर दिया गया। और फिर मतलब कितना 1 साल 1.5 साल हो गया ना, फिर हमने लंगर किया ही। पर उसका रीज़न यही था पादरी साहब का कि त्योहार के दिन ये इसलिए करो कि लोग पहचाने कि तुम उनके बीच में मौजूद हो, कुछ तो अच्छा काम हो किसी के लिए करें। तो आपकी कलीसिया खुदा का कलाम प्रीच करने से ज़्यादा सर्विस के थ्रू दिखता है। जब तक तुम मोहब्बत नहीं रखोगे, तुम सारा कलाम जान लो, सारी भविष्यवाणियाँ जान लो, यहाँ तक कि तुम बोलो और वो हो जाए, तो भी वो कुछ नहीं।
पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 2 आयत क्या कहती है? 1 Corinthians chapter 13 verse 2। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सब भेद सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं, सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो जाऊं, पूरी बाइबल समझ लूं। आगे और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, मेरा विश्वास यहाँ तक हो कि पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैं यही चर्च के लिए भी है। आप सबसे अच्छी सर्विस रख लीजिए, सबसे अच्छे कपड़े पहन लीजिए, सबसे अच्छे गाने गा लीजिए, आप सबसे अच्छा एम्पलायर हो जाए, सबसे बढ़िया फायर हो जाए, पर अगर तुम में मोहब्बत नहीं तो तुम में, और फिर तुम मेरे भी नहीं कहलाओगे। तुम मेरे तभी कहलाते हो यदि तुम में मोहब्बत, इफ यू डोंट हैव लव यू आर नॉट माइन। अगर तुम में मोहब्बत नहीं तो तुम मेरे भी नहीं। 35 आयत क्या कहती है? जॉन चैप्टर 13 वर्स 35। यदि आप मुझसे प्रेम रखोगे, हाँ। तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या क्या कहती है? आप तेज की पढ़ना मेरे को यदि सुनाइए। आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कि तुम मेरे। अब ये हमारे लिए जानने की बात है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस हमारे जानने के लिए कह रहा हूँ। आप और मैं अपने आप को जांचें, क्या हम उसके चेले हैं या कहलाने लायक हैं? क्या हम खुदा के चेले हैं या कहलाने लायक हैं? यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो ही तुम मेरे चेले हो। इसीलिए मॉन्डी थर्सडे को ना मैं शुरू इसलिए इस हिस्से से कर रहा हूँ। मॉन्डी थर्सडे का मतलब सिर्फ पाकशा नहीं है। मॉन्डी थर्सडे का मतलब है आज्ञा, और उस आज्ञा का पालन। तो हम आ गए हैं पूरे मन को तैयार करके कि उस मेज पे जाऊंगा और अपने घुटने टेकूंगा और खुदा सारे गुनाह तेरे आगे रखूंगा और आज की पाकशा लूंगा और मेरी जिंदगी आज से बदल जाएगी। खुदा कह रहा है उस मेज पे तो बाद में बदलेगी, पहले इस आज्ञा को तो सुन ले, इससे बदलेगी। और अगर यहाँ से बदल जाएगी तब उस मेज पे आने के लायक हो। पहले इस चीज को जांचो कि तुम्हें प्रेम है, और अगर प्रेम है तब तुम अपने आप को इस लायक समझना कि तुम इस मेज पर आ सकते हो। किस किस ने लास्ट सफर की पेंटिंग देखी? लास्ट सफर की पेंटिंग में क्या देखते हो आप? क्या क्या कैसी है वो पेंटिंग? 12 चेले हैं, यीशु मसीह बीच में है, टेबल है। हाँ, डिटेल में देखिए है। चेले किस तरफ बैठे हैं? राइट लेफ्ट। ठीक है, यीशु मसीह बीच में है। अब मुझे ये बात बताइए, अगर आप खाना खा रहे हैं, आप में से कितने हैं जो अपने घर में टेबल के एक ही साइड बैठे हैं? आप में से कौन है जो टेबल के एक ही साइड, चार लोग मान लो घर में हैं, सब टेबल के एक ही साइड बैठ के खाना खा रहे हैं? ऐसा कब हुआ है किसी के घर में आज तक हुआ है? मैकडॉनल्ड्स नहीं गए अगर 2 ही लोग गए कभी, तो उनके पास 4 कुर्सी अगर हैं तो एक साइड बैठेंगे या आमने सामने बैठेंगे? लियोनार्डो डा विंची ने जब वो पेंटिंग बनाई थी, जो ओरिजिनल पेंटिंग है सिस्टीन चैपल में, सेंट पीटर्स बेसिलिया के अंदर आई थी, तो जब आप उस ओरिजिनल गूगल करना चाहते हैं, गूगल करना लास्ट सफर ओरिजिनल पेंटिंग, जो ओरिजिनल है, तो वो किसी कैनवस पे नहीं है, वो दीवार पे है। अब जब आप उस पेंटिंग को देखोगे, जब एक्चुअली उस कमरे में अगर आप खड़े होकर उस पेंटिंग को देखो,
ठीक है। उस पेंटिंग के अंदर आप देखोगे पीछे को एक कमरा यूं जा रहा है। अब समझना, कॉर्डिनेट्स लाइक देना मुझे। चल चल ठीक, इसकी वॉल्यूम हल्की सी कम करिए। मेन नहीं, इसके वायर उसमें लगा हुआ है। हाँ, कम करो। अब आप इसको समझिएगा। उस पेंटिंग में यीशु मसीह यहाँ खड़े बीच में, इधर चेले हैं, इधर चेले हैं, और इस साइड में चेले। ये पेंटिंग, ये टेबल है, ठीक है। अब जब आप इस पेंटिंग को यूं देखेंगे तो इस पेंटिंग के कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर। अब वो जो कोना है वो इस तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल दीवार के कोने के साथ जोड़ा गया है। अगर आप उस जगह खड़े होंगे तो इस कॉर्नर पे पेंटिंग का कोना आएगा और उस कॉर्नर पे पेंटिंग का दूसरा कोना आएगा। और जब आप सामने खड़े होकर उस पेंटिंग को देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो सीलिंग जा रही है ये पेंटिंग के अंदर जा रही है। समझो मेरी बात? ये सीलिंग उस पेंटिंग के अंदर इधर से जा रही है, ये सीलिंग उस पेंटिंग के अंदर इधर से जा रही है, और जो ये ऊपर की सीलिंग है ये भी अंदर जा रही है। तो जब आप उस कमरे के अंदर खड़े होते हैं तो आपको ये फील होगा कि ये पेंटिंग तक कमरा एक्सटेंड हो रहा है। उस पेंटिंग की खूबसूरती ये है। और जब आप उस पेंटिंग पे खड़े होंगे तब आपको ये फील होगा कि यीशु मसीह और चेले इस तरफ है, टेबल बीच में है, सामने जगह आपके लिए छोड़ी गई। यीशु मसीह इस तरफ है, टेबल है, और सामने जगह आपके लिए छोड़ी गई है कि आप इस तरफ आके बैठिए। वरना आगे भी बिठा सकता था ना किसी चेले को। इसीलिए वो पेंटिंग इस तरीके से बनाई गई है कि यू आर इनवाइटेड ऑन द टेबल। लेकिन वो पेंटिंग आज तक खाली ही है, क्योंकि उस साइड बैठने के लायक क्या हम बने हैं? मेरा सवाल आज यही है। आकाशा को सालों साल आप लिए चले जा रहे हैं, और कुछ लोग डर जाते हैं फर्स्ट संडे के दिन। सिर्फ फर्स्ट संडे के दिन डर लगता है, आकाशा लेने से 15 मिनट पहले। और मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, पर मैं ये बात जानता हूँ कि जब पाकशा की तरतीब शुरू होती है तो लोग डर जाते हैं कि पता यहाँ पे मेरे गुनाह माफ कर दे। वहां भी नहीं डर रहे होते तो जब चल के आते तब डर जाते हैं। वहां भी नहीं डर रहे होते तो जब यूं हाथ करके खड़े होते तब वो बिल्कुल ही खुदा की हुजूरी में चले जाते और खुदा अब तो मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तो वो जो डर है, ये मेज डर के लिए नहीं बनाई खुदा ने इसलिए बनाई इस बात की यादगारी में कि जब भी तुम मुझे याद किया करो ऐसा, और तुम मुझे जब याद करो तो किस लिए करो? क्यों कर रहे हो मुझे? खुदा को इसलिए नहीं याद करना कि याद आ रही है खुदा कैसा था, पर खुदा को याद करने का मतलब है उसकी कही हुई बातों को याद रखना और उसकी कही हुई बातों को मानना। और इसलिए खुदा जब ये आज्ञा देकर गया आज के दिन कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत किया करना, उसी से तुम मेरे चेले कहलाओगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इस लायक नहीं कि तुम मेरे चेले कहलाओ। क्योंकि उस मेज पे यीशु मसीह के पीछे कितनी भीड़ थी? 3000, 4000, 5000 लोग थे। 5 संडे के दिन भीड़ की भीड़ थी। पर किन लोगों को उस टेबल पे इनविटेशन मिला? किनको मिला? तो आपको भी अगर उस टेबल पे इनवाइट होना है तो आपको चेला बनना पड़ेगा, और चेला बनने के लिए उसकी मोहब्बत को अपने दिल में रखना पड़ेगा। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी बातों को मानो। यूहन्ना की इंजील बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी सारी इंजील इवेंट्स चलाती है। यूहन्ना ने 13वें अध्याय से जो लिखना शुरू किया है, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे चैप्टर्स इसी रात के हैं।
सिर्फ एक रात के लिए आधी इंजील इसने लिख डाली। इसलिए यूहन्ना अपने एंड में बोलता है ना, अगर मैं सारी बातें लिखता तो दुनिया में ना इतना पेपर है ना इतनी इंक है कि मैं सब बातों, क्योंकि इसने एक रात की घटनाओं को ही पूरा का पूरा ये इतने सारे चैप्टर्स में लिख दिया। और 18वें चैप्टर से शुरू होता है यीशु का पकड़वाया था, वो भी इसी रात के ही अंदर है। पतरस का इनकार वो भी इसी रात के अंदर है। महायाजक द्वारा यीशु से पूछताछ, पतरस का पुनः इनकार, पिलातुस के सामने मृत्यु दंड की आज्ञा, 19वां चैप्टर। 19वें चैप्टर के कहीं जाके शुरू होता है अगला दिन। जॉन ने आज की रात बहुत ज्यादा डेडिकेट करी है खुदा यीशु मसीह के लिए। तो आज जब आप घर जाए, आप 13, 14, 15, 16, 17 पढ़ें। ये सिर्फ आज ही आज रात की बातें हैं। यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता, ये आज की रात इन चेलों को बोला था। ये एक रात की बातें हैं सारी। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, जब 14 चैप्टर आप पढ़ते हैं, इस चैप्टर को बहुत ज्यादा लोग दफनाई में पढ़ा जाता है। इसको 14वें चैप्टर की फर्स्ट वर्स क्या कहती है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये कब सुनते हैं आप? हैं? दफनाई के समय पे, ये जस्ट लास्ट सफर के बाद। ये एक पूरी कॉन्वर्सेशन है जो यीशु मसीह कर रहे हैं, 1, 1.5, 2 घंटे की बात। पहले हिस्से में यीशु मसीह बोलना शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से होती है ये रात शुरू होती है जब यीशु मसीह अपना जो कपड़ा है उसको कमर पे बांधते हैं और उसके बाद चेलों के पैर धोना शुरू करते हैं। अब जब आप चेलों के पैर धोने के बारे में सोचेंगे तो आप समझ नहीं सकते कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं और किस लेवल पे ये बात हो रही है। पैर धोना मतलब स्लेव्स से, जो बंदी होते हैं ना, स्लेव्स जो नौकर या ऐसे हो गए, उनके लिए भी बहुत बुरा माना जाता था कि अगर कोई किसी और के पैरों को छुए या पैरों को धोए। प्रभु यीशु मसीह जब इनके पैरों को धोने के लिए अपने उठते हैं, खड़े होते हैं, तब आप ये समझिए कि चेले भी शॉक और कंफ्यूजन में बैठे हुए कि ये क्या कर रहा है। पतरस अपने पैर पीछे हटा लेता है कि नहीं, तो मेरे पैर नहीं धोएगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अगर तू मुझे ये करने नहीं देगा तो तेरे मेरे बीच कोई रिश्ता है ही नहीं। अब इस बात को आप समझिए, संडे स्कूल, आप संडे स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर 4 या 5 बच्चे भी आ जाए, उन 5 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। 5 बच्चों को अगर मैं आपसे सवाल करूं कि 5 बच्चे एक जगह बैठे हैं, क्या वो आपकी पूरी बात मान लेंगे जो आप कहोगे? नहीं। पास्टर कमेटी अगर हो रही है और उसमें 5 लोग बैठे, 5 बस, पास्टर कमेटी में उससे ज्यादा लोग बैठते हैं, अगर 5 लोग भी बैठे हुए हैं तो क्या वो पास्टर कमेटी एकदम स्मूथली सारी बातें ओके हो जाएगी? हाँ या ना? आपके घर में 5 लोग रहते हैं, 4 या 5 लोग अगर एक घर में रहते हैं, तो क्या सब एक ही सोच के हैं? जो भी हेड ऑफ द फैमिली होंगे उनको कभी ना कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, डंडे चलाने पड़ते हैं, डांटना पड़ता है। अगर आपकी इज्जत है तो डर में ही है। सबके घर में ऐसा है ना कि मम्मी ने कह दिया तो सुनना ही पड़ेगा, तो पापा ने कह दिया तो सुनना ही पड़ेगा। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, 12 लोग हैं जो इस वजह से यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं कि एक दिन ये राजा बनेगा। वो 12 लोगों को संभालना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। 3 साल तक 12 लोग आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यीशु मसीह को 12 लोगों के बीच डिस्प्यूट नहीं होती होगी, झगड़े नहीं होते होंगे, कंफ्यूजन नहीं होते होंगे, ये लोग बोलते नहीं होंगे कि ये ज्यादा बन रहा अपने आप को, या ये 3 ज्यादा जाते हैं। तो यीशु मसीह अगर 12 लोगों की लीडरशिप कर पा रहे हैं
तो यीशु मसीह को उनके सामने स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता होगा ना। ऐसा तो है नहीं हर टाइम आराम से सॉफ्टली सब चलता होगा। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको समझ आएगा जब यीशु मसीह से ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये इतनी बड़ी भीड़ आ रखी है और ये कह रहा है कि इनको बिठाओ, इनको खाना खिलाएंगे। अब ये लोग इरिटेट हो चुके हैं यीशु मसीह की इस बात पे, पर मान रहे। क्यों मान रहे? क्योंकि यीशु मसीह की अथॉरिटी लीडरशिप होगी। यीशु मसीह भीड़ में चल रहे हैं, एक औरत आई और उनके कपड़े को छुआ और यीशु मसीह बोल रहे हैं मुझे किसने छुआ, किसने छुआ। तो चेले इरिटेट हो रखे हैं, ये इरिटेशन में बोल रहे हैं भाई ये भीड़ पे भीड़ गिरी जा रही है, किसने छुआ, क्या कर रहे हो। तो यीशु मसीह बोलते हैं नहीं मुझे किसी ने छुआ। वहाँ इरिटेट हो चुके हैं ना, पतरस इरिटेट हो चुका है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। यीशु मसीह नाव में सो रहे हैं, वहाँ पे तूफान आ रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं यार यार ये मौत और जिंदगी की बात आई है, ये नाव में सो रहा है। तो यीशु मसीह जब खड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वहाँ पे, किसी को याद है? क्या तुम में इतना भी विश्वास नहीं? यीशु मसीह डांट देते हैं वहाँ पे। यीशु मसीह जब विजय प्रवेश करने ही वाले होते हैं, दो चेलों को बोलते हैं जाओ जाके गधी के बच्चे को लेकर आओ। तो ये लोग पूछ रहे हैं ऐसे कैसे ले आए? फिर यीशु मसीह ने बोलते जाओगे कोई पूछेगा तो बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन। रास्ते में क्वेश्चन करते हुए तो जा रहे हो कि ऐसे कैसे किसी का गधा बंधा हुआ और ये कह रहे जाओ उठा के ले आओ, और फिर जाना भी पड़ रहा होता है ना जब आप आराम से लेटे हुए और कोई बोलते जाओ पानी लेकर आओ, इरिटेशन हो जाती है, पर कुछ कह नहीं सकते, वापस जाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, कितने ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाना तो पड़ेगा। तो अगर ये चेले इतनी सारी बातें यीशु मसीह की सुन रहे हैं, मान रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह इनके सामने स्ट्रिक्ट होंगे। अगर यीशु मसीह स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो 10-12 लोग इतनी आसानी से पीछे नहीं चलेंगे और ग्रुप आराम से चलेगा और फंक्शन और फॉलो नहीं करेगा। अलग अलग पासबान आते हैं और अलग अलग पासबानों का अलग अलग तरीका रहता है। कुछ पासबान ऐसे होते हैं जो इतना डांटते कि कलीसिया बोल ही नहीं पाती, और उनके जाने के बाद बस यही बोल रही होती है, वो बहुत बुरी तरह डांटते हैं। तो या तो फिर सब उनकी सुन लेंगे या फिर छोड़ देंगे। या पासबान है जो बहुत ही प्यार से बोले जा रहे हैं और कोई सुन ही नहीं, वो रिक्वेस्ट ही करे जा रहे हैं, ठीक है कुछ नहीं, बात की कोई वैल्यू नहीं। इसके बीच का बैलेंस रखना लीडरशिप, ये आपको कहीं कहीं डांटना भी है, कहीं कहीं प्यार भी करना है। तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हाँ ये तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पतरस बोलता तो खुदा का पुत्र है। तो कहता हाँ तुझसे खुदा ने ये बुलवाया है। उसी के अगले सेकंड प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी मौत के बारे में तुम बताते हैं, अपनी मौत के बारे में। अगले ही सेकंड पतरस ने कहता है इधर आओ, आप जो कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, होने नहीं देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह एक सेकंड में बदलते हैं और उसे कहते हैं है शैतान मुझसे। तो यीशु मसीह स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे। अब ऐसा लीडर जो आपका गुरु है, जो आपको डांटता भी है, जिसकी आपको सुननी ही सुननी है, जिसके आगे आप ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, वो आज कह रहा है मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा। वो आज कह रहा है मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा, क्योंकि ये इमेजिन कर रहे हैं ये बनेगा राजा। और अगर आप राजा इमेजिन कर रहे हो तो राजा की तो सेवा करनी पड़ती है ना भाई, राजा बनेगा तो सेवा होगी। आप कहीं भी डीएम, एसडीएम, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी को भी ले लो, अगर 6 बजे उसने कुर्सी ली है ना, 6 बजे 6:02 से 25 नौकर खड़े हुए, उसकी पोस्ट की वैल्यू है। और जिस दिन वो रिटायर होगा
30 तारीख शाम को 6 बजे, तो अगली 1 तारीख को कोई पूछेगा नहीं। सच है। जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं, आप लोग भी अगर कोई रिटायर है या आप लोग जहाँ भी काम करते हो, आप सबको पता होगा, जब तक आप पोस्ट पे हो तो, क्योंकि नर्सेज बहुत है, तो पूरा हॉस्पिटल सुन रहा है, गए सीधा एक्सरे करा दिया, कोई लाइन नहीं लगी, गए सीधा ही दिखा लिया। बेचारे 10 पेशेंट बैठे 1 घंटे से, वो देख रहे हैं कि ये गई अंदर या ये सीधा चली गई। क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे हो, स्टाफ रिटायर हो जाओ, 2 साल गुजर गए, आप भी उसी लाइन में बैठे हो। क्यों? क्योंकि आप जिस पोजीशन पे हो उसकी इज्जत। यीशु मसीह की पोजीशन क्या इमेजिन कर रहे हैं? ये राजा की। और जब ये राजा की पोजीशन को ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, तो राजा कहाँ किसी के पैर धोता है भाई? राजा तो पैर धुलवाता है। अब जो कुछ भी ये सोच रहे थे ये है, और जो इनकी इमेजिनेशन थी कि 5 संडे पे हो गया है विजय प्रवेश, और अब होगी लड़ाई, और अब जो लड़ाई होगी उसमें हम देख लेंगे कौन आता है, क्योंकि ये तो वो है जो लाजर को जिंदा कर देता है। हमारे 10 आदमी मर भी गए तो ये कहेगा चलो चलो उठो, और हमारे उठ जाएंगे। तब रोमियो को पता लगेगा क्या पावर है। जब हमारे सैनिक लड़ेंगे, खाने की भी टेंशन नहीं है, ये 2 मछली 5 रोटी यूँ चलो जी पूरी आर्मी खाएगी, ना खाने की टेंशन, ना सिपाहियों को मरने की टेंशन। वो भी छोड़ो, ये कहेगा हवा से हाँ मार दो इन्हें, हवा ही मार देगी, तूफान ही मार देंगे। बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर आ गया है, जिससे इमेजिन किया जा रहा है पॉलिटिकल चेंज होगा, तख्ता पलट होगा। वो कह रहा है अब मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा। क्यों? आज ही की रात जैसे ही हमला होता है, पतरस तलवार क्यों निकालता है? क्या लॉजिक? इसके पहले भी तो फरीसी सदुकी से आर्गुमेंट करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, पतरस ने तलवार नहीं निकाली। आज की रात थोड़ा सा आर्गुमेंट होती, तलवार क्यों निकालनी पतरस ने? इसलिए निकाली ये सोचकर अब लड़ाई शुरू कर दी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं आया ही नहीं इसके लिए, मैं इसके लिए आया ही नहीं। हो सकता है उस वजह से फ्रस्ट्रेशन में भी पतरस ने इनकार किया कि तुम उसी के चले, मैं नहीं जानता उसको। 3 साल जिंदगी के बर्बाद कर दिए, तुम वही हो तो उसके साथ बोलते थे नहीं नहीं मैं नहीं। क्योंकि साइकोलॉजिकली आप सोचेंगे तो यूँ थोड़ी है कि उसने ऐसे ही बोल दिया। 4 घंटे पहले यीशु मसीह बोल के गए कि तू 3 बार इनकार करेगा, प्रिपेयर भी हो गया होगा मैं नहीं करूँगा, मैं भी देखता हूँ कैसे होता है। लेकिन जब सिचुएशन देखी जिसके लिए मैं लड़ने को खड़ा हूँ, वो तो हाथ में हथकड़ी लेके खुद ही चला गया। क्या इसके साथ रहे, मैं छोड़ रहा हूँ। जो आप इमेजिन करते हो ना कि क्रिश्चियनिटी ऐसी है और खुदा ऐसा है और खुदा वैसा है, खुदा हम्बल, और उसी हम्बलनेस का एग्जाम्पल वो देख रहे हैं। और उसने क्या बोला कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। इसीलिए जब हम 13वें अध्याय की 13 एक पढ़ते हैं, यमुना 13 क्या कहती है? यमुना 13:12 से 13:12 जब वो उनके पाँव धो चुका, जैसे ही उसने उनके पाँव धो दिए और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, हाँ तो उनसे कहने लगा, हाँ क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? आगे की लाइन पढ़िए, 13वीं आई। तो मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, अब क्योंकि ये कंफ्यूज बैठे हुए हैं, इन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है इसमें क्या कर दिया है। और भला कहते हो, हाँ क्योंकि मैं वही हूँ। बस किस किस के घर में मेड या सर्वेंट लगे हुए? सिर्फ एक बच्चे के घर में है लोगों के घर में है, सब खुद ही बर्तन धो रहे।
है ना? कल वो आए, पैर धो देना उसके। पहली चीज तो कितने धो पाएंगे? कौन धो देगा? भुला ही नहीं पाओगे। सुनना जरा, बैठना इस सोफे पे जिसपे वो जिंदगी से नहीं बैठी है, उस सोफे पे आज आप कह रहे हो उस सोफे पे बैठना, क्योंकि जिंदगी से वो आ रही है, वो झाड़ू ही मार के जा रही है। कभी कितनों की मेट से जो आपके सोफा सेट पे बैठी, अच्छे लोग हैं आप। कुछ लोगों के घर में वो बेचारी जिंदगी भर से आ रही है, वो आई, उसको आदत ही ऐसी है, उसे पता है झाड़ू कहाँ है, घुसी झाड़ू उठाई, झाड़ू शुरू, फिर उसे पता है पोछा कहाँ है, पोछा शुरू, उठते हुए हाँ दीदी कितनी रोटी बननी है। उसे भी ध्यान नहीं है कि मैं इस घर में आके बैठ भी सकती हूँ। और आप जाओ और कहो आज आपके पैर धोने, उसे समझ आ जाएगा ये क्या हो रहा है। तो चेलों को भी समझ नहीं आ रहा है क्या, चेले इस लायक नहीं मानते अपने आप को कि कोई हमारे पैर धोए। जब वो कर देता है, ये कंफ्यूजन में बैठे हैं, तब यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ये क्या किया है। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, अभी भी तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारे पैर धोने के बाद भी तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। 14 है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर, जो तुम मुझे मानते हो, मुझे समझते हो, तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव, अगर मैं हम्बल हो रहा हूँ तो तुम भी अपने आप को दीन करो, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही। कितने इस नमूने पे आज तक चले हैं? कितने? मैं तुमसे सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। ये करने से तुम्हारा दास तुमसे बड़ा नहीं हो जाता अपने स्वामी, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर हाथ उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को। ग्रहण करने के लिए सब रेडी, उसकी रोटी लेने के लिए सब रेडी, जब वो आशीष दे रहा है सब रेडी है, जब वो चंगाई दे रहा है सब रेडी है, जब हमारी कन्वीनियंस है तो हम रेडी हैं। लेकिन जहाँ उसने कहा कि तुम अपने आप को छोटा करो, तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तो याद ही नहीं रहता है। इसीलिए आज तुम्हें मैं ये नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड और डीप सरमन सुन लेते हैं और इतनी ज़्यादा गहराई की बातें सुन लेते हैं कि जो सामने आंखों के बेसिक बात बोल के गया प्रभु यीशु मसीह, वो भूले बैठे। आदि साहब ये सर नहीं उड़ा है इन्होंने, ठीक है नहीं उड़ा है, ओल्ड नहीं। भाई साहब चर्च के अंदर वो जूते पहन के घुस गया था, ठीक है उसे बोल देते हो नहीं घुसेगा। भाई साहब मेरे से ये गलती हुई, मैं इस गुनाह की माफी नहीं मांग पा रहा, ये आज तक बोलने कोई नहीं आता। भाई साहब मैं वैसी मोहब्बत नहीं रख पा रहा जैसी खुदा मुझे बोल के गया। भाई साहब मेरे मन में से वो नफरत निकल नहीं पा रही है, मैं क्या करूं? इसलिए कलाम कहता है दूसरे की फांस से पहले अपनी आंख का रखा। क्योंकि जब आप इस मेज पर आते हैं
तो वो नहीं आ रहा है जिसकी कंप्लेंट कर रहे थे कि सर खुला था, वो नहीं आ रहा है जिसकी कंप्लेंट कर रहे थे चप्पल नहीं पहनी है, और वो नहीं आ रहा जिसकी कंप्लेंट कर रहे थे कि दुनिया गलत है। उसमें इस पर आपको ही आना है और आपके जिम्मेवार आप हो। और जब हम इस पेज पर आते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है खुदा की वो आज्ञा जो उसने हमको दी है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और अगर मोहब्बत नहीं है तो खनखनाता हुआ पीतल और झनझनाते हुए झांझ है। आखिर में मैं यहाँ से पढ़ के खत्म करूँगा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 27 आयत से 32 आयत पहले मैं पढ़ूंगा। लिखा है 1 Corinthians chapter 11 verse 27। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 27 से मैं पढ़ूंगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी नहीं हैं। तो खुदा आपकी ताड़ना कर रहा है, खुदा आपको ये जता रहा है कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो। हमारे पास मौका है, अपने आप को जांचो, बदलो। अभी भी मौका है, अपने आप को सुधारो। अगर पूरे साल भूल गए, नहीं ध्यान दिया, नहीं सुना, हो सकता है खुदा आज ही के दिन आपको ले आए यहाँ। हो सकता है कुछ भी प्लान हो सकता था, मुझे नहीं पता। आज खुदा लेकर आया तो खुदा ये बता रहा है कि साल में एक बारी भी अगर बाइबल आज पढ़ी है तो एक बारी भी अगर पढ़ी है तो एक ही आयत अगर पढ़ी है, उसी एक आयत को भी मान लो तो तुम ठीक हो जाओगे कि यदि तुम आपस में मोहब्बत रखो तो मेरे चेले चले। और बाकी सारी आयतें अपने आप मानना शुरू कर देंगे यदि आप मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि आपस में मोहब्बत तो फिर पादरी से भी मोहब्बत करनी है, और पादरी से मोहब्बत करनी है तो फिर हर संडे आना है, हर संडे आना है तो कलाम को सुनना है। खुदा इस कलाम से आप सबको हिदायत से बरकत बख्शे। जब आज आप अपने आप को इस मेज़ के लिए तैयार करके आए तो इस आज्ञा के लिए भी अपने आप को तैयार करके आए कि मैं उन परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को अपने बीच में से हटाऊं, और जो खुदा मुझे कमांड देकर गया है आपस में मोहब्बत रखो, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। खुदा आपको ताकत देगा, बढ़ाएगा, सिखाएगा। ये एक दिन में नहीं होगा कि आज 8:30 बजे आपने सीखा और 9 बजे से आप ठीक हुए। आपको कंटिन्यूसली, कॉन्शियसली इस बात को याद रखना पड़ेगा कि खुदा ने मुझे ये आज्ञा दी है। इसलिए जब जब तुम मेरी यादगारी में ये किया करो, इसे किया करो। तो जब भी खुदा को याद करें, याद रखें कि आई एम हियर टू लव अदर्स। खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं दुनिया में लोगों तक उसकी मोहब्बत को पहुँचाऊँ, और उसकी मोहब्बत कैसे पहुँचती है? जब मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ। जो तुम छोटे से छोटे के साथ करते हो तो खुदा का यही कलाम है जो आपके लिए आज दिया गया है। आइए हम दुआ करें। खुदोस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो तुमने दिया। तेरी आज्ञा प्रभु जी स्पष्ट है पर हम भूल जाते हैं। तेरी आज्ञा साफ हमें कहती है कि तुम मेरे चेले कहलाओगे यदि तुम मोहब्बत रखो। हम परमेश्वर आपस में ही मोहब्बत ना रखें, पर उनसे भी मोहब्बत रखें जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता। खुदा हमें ये फजल दे, हमें ये ताकत बख्श कि जिस तरह तूने अपने आप को दीन करा, हम अपने आप को दीन कर सकें। हर एक जो आज इस मेज़ पर आता है अपने गुनाहों को तेरे आगे रख कर आता है, इनकी दुआओं को सुन, और उस मेज़ पर जिस पे बहुत जगह है, तू सबके लिए जगह बनाता है। होने देना हम तेरी मेज़ में जब शरीक हों तुझे कबूल करें, और प्रभु जी इसकी अहमियत को समझ पाए, सीख पाए। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।